दोस्तों नमस्कार। आज हम लाइव साइंस का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार की सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या है कि मानव के मस्तिष्क के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा सर्जित किए गए कोई भी आइडिया है, उसी को क्या कहा जाता है? बौद्धिक संपदा, मतलब बौद्धिक ज्ञान से। तो यहाँ लिख लेते हैं हमें, मानव मस्तिष्क के द्वारा सर्जित की गई संपदा। अर्थ क्या है? मानव के द्वारा सर्जित की गई संपदा क्या कहलाती है? बौद्धिक संपदा। मानव के मस्तिष्क के द्वारा सर्जित की गई संपदा क्या है? इसके दो प्रकार होते हैं। बौद्धिक संपदा कितने प्रकार है? दो। एक तो कॉपीराइट है और एक औद्योगिक संपदा। कॉपीराइट मतलब कोई चीज लिखावट में, जैसे कहानी, कविता, नाटक, मूर्तिकला, शिल्पकला हाथ से लिखी गई है, खुद के हाथ से कोई लिखे, मूर्तिकला है। औद्योगिक मतलब उद्योग धंधों से। उद्योग धंधों से क्या है? आविष्कार है। उद्योग धंधों जिसका आविष्कार किया है, ये संकेत बनाया, कोई अपना लोगो बनाया, वो ट्रेडमार्क है, प्रतीक चिन्ह है, कोई डिजाइन है, पेटेंट है, ये क्या है? औद्योगिक। तो ये कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक तो है कॉपीराइट, दूसरा है औद्योगिक संपदा। तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक संपदा क्या क्या शामिल किया है। औद्योगिक संपदा के आविष्कार, कोई संकेत, कोई प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह का मतलब लोगो, डिजाइन है, किसी की डिजाइन की गई है, पेटेंट है, किसी का पेटेंट करा लिया गया है, ये भी औद्योगिक संपदा के अंदर। एक ट्रेडमार्क, ये भी क्या? औद्योगिक संपदा। ये आते हैं औद्योगिक संपदा के अंदर। अब हम कॉपीराइट पे, कॉपीराइट कौन कौन सी कहानी लिखी हुई है, कविता है, पुस्तक है, लेखक है, संगीत है, चित्रकला है, या और लिख लेता मूर्तिकला, चित्रकला हो गई, या कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पार्ट्स है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, ये जिसके अंदर आएंगे सब कॉपीराइट के अंदर आएंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार दो तरह की, एक कॉपीराइट है, औद्योगिक संपदा ये कॉपीराइट है, कहानी, कविता, लेख, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पार्ट है या डाटाबेस है, ये किसके अंदर? कॉपीराइट के अंदर आते हैं। ये हुआ हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार की परीक्षा और किस किस के अंदर इसका विभाजित। हम अलग अलग पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के अंदर कॉपीराइट का पारित किया। IPR बोलते हैं इसको, इंडियन प्रॉपर्टी राइट्स। कब किया गया? 1856 को में IPR लागू हुआ। 2-3 बार क्वेश्चन आया, भारत के अंदर IPR लागू कब हुआ? 1856, इंग्लैंड। ये किस पर आधारित था? इंग्लैंड के अंदर था। इंग्लैंड, ब्रिटिश लोग 1852 के थे आधारित। ब्रिटिश लोग का कब? 1852, इस पर ये आधारित था IPR। अब बात करते हैं भारत की बात। तो भारत के अंदर IPR कॉपीराइट एक्ट का, उससे पहले हम देखते हैं कॉपीराइट एक्ट क्या, कॉपीराइट संपदा है, इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 आप लिख लो, कॉपीराइट संपदा का क्रय विक्रय किया जा सकता है। ये क्या है? अमूर्त संपत्ति। कॉपीराइट एक्ट का क्या? क्रय विक्रय भी किया जा सकता है। क्वेश्चन आ जाए, क्रय विक्रय किया जा सकता है। यह अमूर्त संपत्ति है। क्या है? एक अमूर्त संपत्ति। 1 जनवरी 2007, कब? 1 जनवरी 2007 भारत में बौद्धिक संपदा आवेदन दिया। इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकृत किया, मतलब ऑनलाइन किया गया। कब? 1 जनवरी 2007। इसका जब भी आप कोई किसी बारे में आप लेना चाहेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार, तो इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। कब? 1 जनवरी 2007। पहले ये पेपर पर लिख के आप एप्लीकेशन जमा करा के फिर होती थी। 1 जनवरी 2007 के बाद, 1 जनवरी 2007 के बाद इसको क्या है? ऑनलाइन कर दिया गया।
इसके अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार में एक संस्था आती है WIPO। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है, जो टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो संबंधी को है, टीवी केबल संबंधी सूचना संदेश प्रसारण कौन करता है, ये WIPO। कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी तथा केबल संबंधी सूचनाओं का संरक्षण, कंप्यूटर, टीवी, केबल संबंधी सूचना का संरक्षण पर WIPO करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 के अंदर। अगर इसकी स्थापना को उस ले 1967 कहाँ होती, जिनेवा। ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ हुई थी, 1967 जिनेवा के अंदर। एक लाइन WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका, और एक है WIPO। ये दो थे अपने। अब हम करते हैं भारत के अंदर कॉपीराइट एक्ट। भारत के अंदर सबसे पहले IPR लागू हुआ था 1856 के अंदर, आपने बता दिया अभी। IPR कब, 1856 के अंदर लागू हुआ, सबसे पहले ये लागू हुआ था। इसके बाद डिजाइन एक्ट कब आया, 1911 के अंदर। कब आया डिजाइन एक्ट 1911। कहीं क्वेश्चन आ जाए तो डिजाइन एक्ट कब इसका रिवाइज मतलब संशोधन कब किया, डिजाइन एक्ट 1911, संशोधन 2014 के अंदर। संशोधन अंतिम बार कब किया गया, 2014 के अंदर। संशोधन 2014। ये कब कितने वर्ष के लिए मिलता है, 10 वर्ष के लिए मिलता है। ये हुआ अपना डिजाइन एक्ट। अब आता है कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट कब हुआ, 1957 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1957 को लागू हुआ था। कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ था, पारित कब किया, 1957 को। कॉपीराइट एक्ट पारित किया 1957 को। अगर ये पूछ ले लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 1958 को, 21 जनवरी 1958। लागू कब हुआ, 21 जनवरी 1958 को। ये 21 जनवरी 1958 को क्या हुआ, लागू हुआ। इसका संशोधन पूछ ले तो संशोधन इसका 2012 के अंदर हुआ। अंतिम बार संशोधन 2012। अभी तक इसका 6 बार संशोधन हो रखा है, 6 बार संशोधन हुआ। ये तो हुआ अपना कॉपीराइट एक्ट भारत के अंदर कब, 1957 के अंदर इसको बिल को पारित किया गया। 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ संशोधन 2000, अंतिम बार संशोधन 2012 के अंदर। अगर इसके अंदर भारत के अंदर बाहर जाए तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक इसको दिया जाता है। लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक ये इसको दिया जाता है। कोई लेखक है, उसने इसको किसी का बनाया है कॉपीराइट एक्ट, तो उसको कब दिया जाता है, लेखक की मृत्यु के 2010, लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक इसको दिया जाता है। अगर कोई लेखक है, किसी पुस्तक का 2 या 2 से अधिक लेखक है, ये तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार और, 2 या 2 से अधिक लेखक होने पर, 2 या 2 से अधिक लेखक होने पर अंतिम लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक दिया जाता है। होने पर अंतिम लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक, 50 वर्ष बाद तक दिया जाता है।
दिया जाता है। अगर 1 लेखक है तो 60 वर्ष, और 2 लेखक है या 2 से अधिक लेखक है तो 50 वर्ष। और विश्व के अंदर ये बात करें तो कब कितने साल तक है? 70 साल तक। विश्व में ये 70 वर्ष तक है। विश्व में कब है, कितने वर्ष है? 70 वर्ष तक ये लागू है। ये होगा हमारा कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट के बाद अपने एक नया था ट्रेडमार्क। अपने औद्योगिक संपदा के अंदर लिखा था ट्रेडमार्क। कॉपीराइट एक्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसकी सब फैक्ट चीज लिखा दी। ट्रेडमार्क 1958 को ट्रेडमार्क आया था। ट्रेडमार्क दी हुई, इसका कितने वर्षों के लिए इसको दिया जाता है? तो इसको 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। पूरे ट्रेडमार्क कब आया? 1958। और किसके कितने वर्ष के लिए दे सकते हैं इसको? 10 वर्ष के लिए इसको दे सकते हैं। फिर आता है पेटेंट, PATENT। पेटेंट कब आया था? पेटेंट 1976 के अंदर। पेटेंट कब आया था? 1970 के अंदर। अगर ये लागू हुआ था तो 1972 के अंदर ये लागू हुआ था। और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है ये? तो ये 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए लिया था? 20 वर्ष के लिए इसको दिया जाता है। अब आता है अपने सूचना का अधिकार, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005। राइट टू एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई आया था। तो इसके अंदर क्या है? इसी द्वारा पूछा गया प्रश्न सरकारी ऑफिस से, तो इसके लिए जवाब कौन देता है? एक ऑफिसर होता है PIO। अगर PI नहीं हो तो APIO दोनों होते हैं। दोनों में से एक तो हो गई होगा, क्या तो PIO नहीं तो APIO और या PIO, ये दोनों में से एक तो होगा ही होगा। अगर आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर इसको PIO को सूचना देनी आवश्यक है। तो आप हम लिखते हैं RTI कब आया? 12 अक्टूबर 2005। ये हुआ RTI। एक तो होगा PIO। अगर PIO नहीं है तो APIO। इसकी ये 2 पोस्ट होते हैं, प्रत्येक विभाग के अंदर एक लगाया हुआ है। ये तो ये है, अगर ये नहीं है तो ये है, दोनों में से एक होगा। सूचना, किसी ने अगर सूचना मांगी है, आवेदन करने मांगी है, तो आवेदन किया है उस तारीख से 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान करनी होती है। तो आवेदन होने के बाद 30 दिन में सूचना देनी होती है। क्वेश्चन आ जाए, आवेदन प्राप्त कितने दिन के बाद? 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है। अगर PIO नहीं है तो APIO को सूचना 35 दिन के अंदर में देनी होती है। अगर ये है नहीं है, PIO है तो कब? 30 दिन, और APIO है तो 35 दिन की सूचना देनी है होती है। अगर इसके अंदर अगर किसी के जीवन या मरण से संबंधित सूचना है तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, किसी जीवन या मरण से संबंधित है सूचना 48 घंटे में देनी होती है।
कितने बार? 48 घंटे में देनी होती है। सूचना की कॉपी है, अगर सूचना की कॉपी मांगी है तो 100% से अधिक होने पर 2 रुपये प्रति कॉपी तथा 5 रुपये प्रति घंटा चार्ज देना होता है। यह है आरटीए का पहला। अब आरटीए के अंदर कौन कौन शामिल नहीं होते तो आप लिख लो। पहला है सेना से संबंधित कोई सूचना है वो आरटीए के अंदर शामिल नहीं होगी। सेना से संबंधित संसद भवन है या विधानसभा के विशेष अधिकारों है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होते। कौन कौन होते हैं? सेना के संबंधित सूचना इसके अंदर शामिल नहीं होती है। संसद भवन और विधानसभा इससे विशेष कोई सूचना है, विशेष अधिकारों की सूचना, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होती। कोई औद्योगिक है या व्यवसाय, औद्योगिक व्यवसाय की गुप्त सूचना इसके अंदर शामिल नहीं होती है। मंत्रियों के आपस के अंदर जो मंत्रियों के सचिवालय में जो आपस में वार्तालाप होगी वो पत्रों की इसके अंदर सूचनाएं शामिल नहीं होती है। और किसी व्यक्ति को किसी से खतरा है वो भी सूचनाएं इसके अंदर शामिल नहीं होगी। जैसे किसी ने किसी का मोबाइल नंबर मांग लिया, हम कह दिया हम फलाने मंत्री का मोबाइल, तो इसके अंदर वो शामिल नहीं होंगी। ऐसी सूचनाएं जो भारतीय एकता और अखंडता को प्रहार करती है वो भी सूचना आरटीए के अंदर नहीं दी जाती है। और जिस सूचना को न्यायालय द्वारा रोक लगाई है वो भी सूचना इसके अंदर शामिल नहीं की जाती है। अगर आरटीए की बात करें, सबसे पहले आरटीए किसने लगाई तो राजस्थान का एक किसान ने सबसे पहले आरटीए लगाई थी 2005 बनते ही। सबसे पहले आरटीए पूछना जाए सबसे पहले आरटीए किसने लगाई तो राजस्थान का एक किसान था। कब लगाई? 2005 के अंदर। और अगर आरटीए से संबंधित अपनी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती, हम संबंधित ऑफिसर के खिलाफ हम शिकायत भी कर सकते थे। ये हमारा था बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसके अंदर हमने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन एक्ट ये सब हमने पढ़े ही थे। अब हम नया वीडियो लेके आएंगे इसके बाद लाइब्रेरी का। तब तक के लिए आपको सबको जय श्री कृष्ण।